क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? क्या आप अपने जीवन से प्यार करते हैं? तो कोरोना से जुड़े निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित रहना है तो घर में ही रहें। संक्रमण की संभावना है तो सामने आएं। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें। चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 27,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इटली में कोरोना से 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें 45 डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके साथ ही इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 345 लोगों ने दम तोड़ दिया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद बोरिस ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 830 को पार कर गई है। वहीं इस महामारी की चपेट में आकर देश में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश में 50 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 160 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा एक दिन में 30 मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना वायरस की वजह से 65 वर्षीय मरीज ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक में कोरोना पीड़ित की ये तीसरी मौत है। बुजुर्ग दिल्ली से ट्रेन के जरिए वापस लौटा था। महाराष्ट्र के सांगली में 12 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये सभी लोग कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 147 हो गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना के 2 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ित 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट स्थगित कर दी गई है। नीट के जरिए ही देश भर के एम्स समेत सभी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के लिए दाखिला मिलता है। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 52 हो गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 9 नए मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 2, डूंगरपुर में 4 नए मामले और चूरू, जयपुर, जोधपुर में 1-1 मामले सामने आए। आज देश में लॉकडाउन का चौथा दिन है। पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी हुई है। ज्यादातर लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच आज से दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत का प्रसारण शुरू किया जा रहा है। सुबह 9 बजे यानी कि अभी से अब रामायण का प्रसारण जो है वो शुरू कर दिया गया है, जबकि 10 बजे डीडी भारती पर महाभारत दिखाया जाएगा। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि अपने फेसबुक इनबॉक्स से कोरोना से संबंधित सभी जानकारी माई गवर्नमेंट इंडिया पर शेयर कर सकते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि लॉकडाउन गरीब और कमजोर तबके को तबाह कर देगा, इसलिए आगे लिए जाने वाले फैसले बहुत सोच समझकर उठाने होंगे। अभी बहुत देर नहीं हुई है। कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दास ने रेपो रेट में 0.75 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद नई रेपो रेट 4.4 हो गई है। आरबीआई की रेपो रेट में कटौती से होम और कार लोन सस्ते होंगे। आपके घर और कार की ईएमआई भी घटेगी। सीएम गहलोत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की और कोरोना संकट को लेकर चर्चा की। सीएम गहलोत ने कोरोना संकट को लेकर फोन पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्र की ओर से महामारी से निपटने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। कोरोना के संकट को देखते हुए प्रदेश में विधायक अब विधायक कोष का पूरा पैसा सोशल वेलफेयर और गरीबों के लिए खर्च कर सकेंगे। साथ ही मेडिकल सुविधाओं के लिए भी एक की जगह 5 लाख तक का खर्च कर सकते हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद सरकार ने बॉर्डर पर श्रमिकों के आने जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही श्रमिकों को एक से दूसरे जिले में आने जाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने पेयजल आपूर्ति के लिए सभी जिला स्तर पर पेयजल की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए। कोटा में लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों लोग पैदल ही जोधपुर मध्य प्रदेश के लिए घर वापसी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी पाकर मौके पर पहुंची कोटा पुलिस ने सभी को भोजन करवाया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस फाउंडेशन पूरी मदद कर रहा है। मुंबई में सर HN रिलायंस फाउंडेशन ने बीएमसी के सहयोग से पहला सिर्फ कोरोना के लिए जांच करने वाला हॉस्पिटल तैयार किया, जिसमें सिर्फ कोरोना की जांच होगी। 100 बेड का यह हॉस्पिटल 7 हिल्स में बना है। नेटवर्क 18 की मुहिम इंडिया गिफ्ट्स का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर कोरोना प्रभावितों को राहत दें। इससे दिहाड़ी मजदूरों को मदद मिलेगी। दान देने वालों को आयकर के नियम के तहत छूट मिलेगी।
कोरोना से बने गहरे संकट के बीच सीएम गहलोत ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का 5% डीए बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति कोविंद और उपराष्ट्रपति ने कोरोना के हालातों पर राज्यपाल से समीक्षा की। कलराज मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रयासों का ब्यौरा दिया। डूंगरपुर में काम कर रहे 8 मजदूर कोरोना वायरस के चलते गांव छोड़ने पर मजबूर दिखे। 8 युवक पैदल घर जाने की तैयारी में थे। दौसा में जो मजदूर पैदल अपने घर की ओर जा रहे हैं, प्रशासन उनका मेडिकल चेकअप करवा रहा है और घर जाने के लिए वाहन मुहैया करवा रहा है। गुजरात में काम बंद होने की वजह से मजदूर अपने घर जैसलमेर लौट रहे हैं। कोई साधन नहीं होने की वजह से मजदूर पैदल सफर कर रहे हैं। हरियाणा में भी मजदूर अपने घर सवाई माधोपुर लौट रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि प्रशासन किसी भी तरह उन्हें घर पहुंचा दे। सवाई माधोपुर में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने जरूरतमंद लोगों को खाने का सामान बांटा और लोगों से लॉकडाउन के नियमों की पालन करने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मौजूदा वक्त कोरोना से लड़ने का है, इसलिए उनकी पार्टी लोगों को कोरोना से जागरूक करेगी। दौसा में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने पत्रकारों के लिए बीमा की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि पत्रकार अपनी जान का खतरा लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने दौसा में जरूरतमंद लोगों के लिए ऑन कॉल फैसिलिटी शुरू की है। झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक राजकुमार ने विधायक कोटे से 50 लाख की मांग की है। जरूरतमंदों को खाने मुहैया कराने के लिए ये राशि मांगी गई। सीकर के प्रिंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा लोगों को सैनिटाइजर भी बांटे जा रहे हैं। डूंगरपुर में मध्य प्रदेश से लौटे पिता पुत्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों बाइक पर सवार होकर गांव लौटे थे। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। कोटा में लोगों ने जुम्मे की नमाज मस्जिद न जाकर घर पर ही अदा की। अजमेर में मस्जिद के बाहर सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। लोगों ने अपने घरों में ही जुम्मे की नमाज अदा की। जोधपुर में पुलिस ने एक होटल में दबिश दी और वहां चोरी छुपे नमाज पढ़ रहे लोगों को खदेड़ा। टोंक में उलेमाओं ने लोगों से घर पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की। चित्तौड़गढ़ में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। अलवर में सामाजिक संस्थानों ने लोगों को फ्री में मास्क बांटे। बारां में जिला अस्पताल में पुख्ता इंतजाम न होने पर नर्सिंग स्टाफ ने काम का बहिष्कार कर दिया। कोटा में आई स्पेशलिस्ट ने भीलवाड़ा से आए युवक की सर्जरी की। भीलवाड़ा में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से कोई सर्जरी करने को तैयार नहीं था। बूंदी में लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चूरू में पुलिस ने दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम किया और ग्राहकों के लिए चौक से 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बनाए। कोटा में सीएमएचओ खुद घर घर जाकर लोगों को डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाएंगे और रोज 5 घरों का सर्वे करेंगे। रतनगढ़ में पुलिस ने गुजरात और महाराष्ट्र से अपने घरों को लौट रहे 325 लोगों को रोका और जांच करवाकर घर के लिए रवाना किया। भीलवाड़ा में कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस होने से लोग परेशान हैं। लोग बांगड़ हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने मीडिया ब्रीफिंग की और आमजन को लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चूरू में पुलिस ने अहमदाबाद से आए 125 लोगों की जांच करवाई और होम आइसोलेशन में रखने की तैयारी की है। चूरू में कोरोना संदिग्ध होने की अफवाह से हड़कंप मच गया। टीबी का मरीज होने पर संदिग्ध को जिले के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डूंगरपुर जिले में गुजरात सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी के बावजूद डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर महाराष्ट्र और गुजरात से आए हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी बॉर्डर को खोला गया है। करौली में नगर परिषद लगातार सैनिटाइजेशन करवा रहा है। पूर्व पार्षद की सैनिटाइजेशन करवाने में जुटे हुए हैं। उदयपुर में भी जिला प्रशासन के आदेश पर हर जगह फॉगिंग की जा रही है। अजमेर में लॉकडाउन के तहत शहर की सफाई को लेकर नगर निगम अगले 5 दिनों में सभी 60 वार्डों में दवाई का छिड़काव करेगी। बाड़मेर में भी सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर है। लोग आगे आकर खुद अपने इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। धौलपुर में जिला कलेक्टर लोगों की भीड़ उमड़ने पर
गुस्सा हो गए। कलेक्टर यहां असहाय लोगों को फूड पैकेट बांटने पहुंचे थे। धौलपुर में स्थानीय लोगों ने असहाय लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। अजमेर में पुलिस ने अफवाह नहीं फैलाने की अपील की है और लोगों से स्थिति की गंभीरता को समझने की अपील की। अलवर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां राजीव गांधी अस्पताल के 100 बेड को कोरोना वार्ड के रूप में तब्दील किया गया। कोरोना के सैंपल की जांच को लेकर कोटा वासियों के लिए अच्छी खबर है। यहां अब एक दिन में 200 कोरोना के सैंपल की जांच होगी। राजसमंद में अभी तक कोई कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, लेकिन मरीजों के कोरोना के बढ़ने की आशंका जरूर बढ़ गई है। सिरोही में जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर गुजरात में काम करने वाले मारवाड़ गोडवार के लोगों को छुट्टी देकर रवाना किया। कोटा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बढ़ती हुई खून की कमी, थैलेसीमिक पीड़ितों की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए इस शिविर का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में कोरोना से बचाव के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है और नगर परिषद क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ एक सच्चे जनप्रतिनिधि का फर्ज निभा रहे हैं। झुंझुनू में खाद्यान्न व्यवस्था के लिए पहले अन्नपूर्णा खाद्य सामग्री बैग योजना शुरू की गई। अलवर में गरीबों को राशन नहीं मिलने से गाड़ियां लोहार परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत पैदा हो गई है। इन परिवारों को 3 दिन पहले 5 किलो राशन मिला था। कोरोना के दहशत का असर चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक पर भी पड़ा है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए पिछले कई दिनों से यहां रक्तदान शिविर नहीं लगा। जोधपुर के चीरघर के पास लोगों को लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। यहां एक शख्स को जब पुलिसकर्मी ने टोका तो वो झगड़ने पर उतारू हो गया। रतनगढ़ में कोरोना के संक्रमण को रोकने को लेकर जन जागृति की ओर से कोशिश की जा रही है। कोटा में देर रात भीलवाड़ा से बस आने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम ने बस में सवार 50 यात्रियों की स्क्रीनिंग की और 14 यात्रियों को पटवार भवन में आइसोलेट किया गया। बाकी यात्रियों को पुलिस जाब्ते के साथ भीलवाड़ा भेजा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही न्यूज़ 18 आपसे यही अपील करता है कि अपने घरों में ही रहें। नमस्कार।